क्या आपने कभी इस बात को सोचा है, सिर्फ एक ख्याल आया था कि नए जूते लेने हैं, ना आपने किसी को ये बात बताई, ना ही किसी दोस्त को मैसेज किया और आप जब अगली सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं, आपके सामने सिर्फ जूतों के एड आते हैं। आपको लगता है कि ये कोई इत्तेफाक था या फिर किसी ने आपसे ही पहले आपको पढ़ लिया था। आज हम इंटरनेट के उस इकलौते सिस्टम की बात करने वाले हैं जो आपको आपके वालिदैन से भी ज़्यादा जानता है। आज की इस वीडियो में आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए 5 ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन पर आपने कभी भी तवज्जो नहीं दी। हम एक-एक करके राज खोलते जाएंगे। गूगल आपको इतना कैसे जानता है? आप सुबह 7 बजे उठते हैं, गूगल पे मौसम की सूरत हाल चेक करते हैं या फिर आप गूगल पे सर दर्द का इलाज सर्च करते हैं। आपको लगता है कि आपने बस एक छोटी-सी बात सर्च की है, लेकिन गूगल ने आपकी ज़िंदगी का एक जुमला सीख लिया। जब आपने गूगल पे सर्च किया हेडेक रेमेडी, तो गूगल आपको सिर्फ टैबलेट नहीं देता, गूगल इससे एक पैटर्न बना लेता है कि शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई। और जब आप गूगल पे सर्च करते हैं सस्ता होटल मरी, तो गूगल आपके लिए सिर्फ होटल नहीं ढूंढता, गूगल समझ लेता है कि आप कब और कितने बजट में सफ़र करने वाले हो। हर वो चीज़ जो आप ढूंढते हो एक छोटा सा निशान छोड़ जाती है। लेकिन मज़े की बात सुनो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल ट्रेकिंग तो तब शुरू होती है जब आप घर से निकलते हो और आपके इस राज का दरवाज़ा हम खोलने वाले हैं अगले चैप्टर में। आप एक दिन हॉस्पिटल जाते हो और उसके 2 दिन बाद फार्मेसी पे जाते हो, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन आपके लिए ये 3 अलग लोकेशन हैं, लेकिन गूगल के लिए ये एक ही कहानी है। घर से निकले, मैप ऑन किया ताकि रास्ता ना भटक जाएं। आपको लगता है कि ये एक मुफ्त वाला ऐप है आपको रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन आपने कभी गूगल की टाइमलाइन फीचर चेक की है? गूगल अपने पास रिकॉर्ड रखता है, आप कब और कहां गए थे, किस दुकान पर रुके, कितनी देर रुके। जीपीएस और वाईफाई सिग्नल से पास ये जानकारी सेव होती रहती है और इसलिए गूगल अंदाज़ा लगा लेता है कि ये बंदा हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है तो शायद कोई बीमार है या किसी महंगे रेस्टोरेंट में गया है और इसके पास पैसे नहीं हैं। और जहां भी आप जाते हैं उसका निशान गूगल के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जब आप चलना बंद कर देते हैं और आप अपनी जीमेल चेक करते हैं, गूगल किस तरीके से आपके सबसे प्राइवेट फाइल जीमेल में घुस जाता है? इस राज का जवाब है हमारे अगले चैप्टर में। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि आपकी ज़िंदगी के सब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह जीमेल में क्यों जमा होते जाते हैं? और आपके जीमेल में आपकी बैंक स्लिप्स, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स, आपके टिकट्स और आपकी बुकिंग की स्लिप्स, सब कुछ इसी में आते रहते हैं।
और ये सिर्फ मुफ्त का जीमेल नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रखता है। जब भी आप कोई ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हो, जब कंफर्मेशन ईमेल आती है, तो गूगल का सिस्टम अपने कैलेंडर में ऑटोमेटिक इसको ऐड कर देता है। फिलहाल तारीख को ये चीज़ पहुंचेगी। जब आप गूगल से फ़्लाइट बुक करते हो, तो गूगल आपको कैसे बता देता है कि फ़्लाइट टाइम पे है या लेट है। और ये कोई इंसान इस सिस्टम के पीछे बैठ के नहीं कर रहा। ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मालूमात निकाल लेता है। और यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल पैदा होता है, जब आपने जीमेल पढ़ी, कुछ सर्च किया, तो गूगल ने आपका डिजिटल नक्शा बना लिया। तो वो इस आपके डिजिटल नक्शे का आखिर करता क्या है? और इस राज का जवाब छुपा है हमारे अगले चैप्टर में। हो सकता है गूगल का डिजिटल साया आपके बारे में इतना कुछ जानता हो जो खुद आपने कभी नोटिस भी ना किया हो। गूगल डेटा सेंटर में पिछली एपिसोड में हमने देखा कि वहाँ पर सिर्फ आपकी प्रोफाइल नहीं होती, बल्कि आपका डिजिटल हमशक्ल होता है। और गूगल को आपके नाम और सीएनआईसी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गूगल आपको एक आईडी से पहचानता है। के पास आपकी एक आईडी बनी होती है, आपकी ज़िंदगी की मालूमात और पैटर्न जमा होते रहते हैं। जैसे इस बंदे को फास्ट फूड पसंद है और ये देर तक जागता है, और ये गाड़ियों की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता है। आपकी हर क्लिक का, हर स्क्रॉल का मतलब निकाला जाता है। आप किस तरह की वीडियो पे ज़्यादा रुके, आपको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, और आपने किस तरह का ऐड नहीं देखा। ये सब चीज़ें सिस्टम नोट करता रहता है। ये सब मिलके आपके बारे में प्रोफाइल बनाते हैं जो शायद आप खुद भी अपने बारे में नहीं जानते। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, तो फिर इस प्रोफाइल का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्यों और कैसे? और आपके इस राज को हम अपने आखिरी और सबसे अहम चैप्टर में खोलने वाले हैं। और इस आखिरी चैप्टर के आखिर में इससे भी बढ़कर आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज है जो आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो तक बेचैन रखेगा। तो चलिए आखिरी राज का दरवाज़ा खोलते हैं। और यहाँ पर सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, इस आपकी पूरी मालूमात का, इस पूरी डिजिटल फाइल का आखिर करता क्या है? गूगल आमतौर पर आपका डेटा बेचता नहीं है, लेकिन आपकी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे वो मुख्तलिफ कंपनियों के मालिकान को ये मालूमात देता है कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। और कंपनी के मालिकान अपना सामान किस तरह ऐसे लोगों को बेच सकते हैं। मतलब कंपनी को पता चल जाता है कि कोई बंदा क्या सोच रहा है, क्यों परेशान है और उसको क्या चाहिए। भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप कोई चीज़ खरीदते हो, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। आपको लगता है कि आप उसको खुद पसंद कर रहे हैं या खुद सिलेक्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल गलत हैं। आपके सामने वही ऑप्शन लाए जाते हैं जो गूगल आपका डेटा देता है उन कंपनी मालिकान को, और उसी डेटा के हिसाब से आपके सामने वो ऑप्शन लाए जाते हैं ताकि आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट करें। क्योंकि कंपनी के पास आपकी पसंद, आपकी नापसंद, ये सारी मालूमात मौजूद होती है, और ये सारी मालूमात बहुत कीमती है। आपकी इस मालूमात की कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। गूगल तो एक समंदर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी दुनिया छुपी हुई है।
जो आपको नजर नहीं आती, जहां आपकी मालूमात खरीदी और बेची जाती है और जिसे डेटा ब्रोकर्स कहा जाता है। आपकी तनख्वाह, आपका फोन नंबर और आपके घर का पता ये लोग कैसे बेचते हैं और ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो फिर मिलते हैं आसिफ मेतलो की डिजिटल यूनिवर्सिटी में आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए एक और राज के साथ, जहां पर आपकी ज़िंदगी की बोली लगाई जाती है। अगर आपने ये वीडियो मुफ्त देखी है तो आप इस डिजिटल यूनिवर्सिटी की फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। वेलकम।